छात्रेभ्यः शिक्षणकः समझ में आया? वापस रिपीट करो। नमो नमः। बस। वैसे तो काफी जनों ने इसके बारे में आपको रिपीट करवा दिया है दशहरे का क्या है। तो दशहरे के बारे में तो इतना कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। अगर जितनी बातें हमें पता होती है कि भाई आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है, 10वीं तिथि को होता है। और दशहरा होता क्यों है? क्योंकि वो भी आपको पता है क्यों होता है। क्योंकि राम जी ने रावण पर विजय पाई थी और माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय पाई थी। सारे बातें बच्चों ने बता दी थी, क्लियर है। अब 2-3 बातें ऐसी है जो मैं बताऊंगा। अगर हमारा जैसे कोई भी कार्य आरंभ किया जाना होता है, अगर आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है तो आज के दिन को हम मानते हुए शुरुआत करते हैं ना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसमें सफलता मिलती है। ये कहा जाता था कि अगर हम कोई भी राजा या महाराजा अपनी विजय को लेकर जाता था ना, तो इस दिन को चॉइस करता था। जैसे दशहरा है तो आज के दिन वो उस राज्य पर या किसी राजा पर चढ़ाई करता था, तब उसको विजय मिलती थी। इसलिए विजयदशमी को इतना ज्यादा हम मानते हैं, ना कि विजयदशमी को इतना ज्यादा कि भाई रावण जलाएंगे, वो जलाएंगे। भाई रावण को जलाना एक अलग प्रथा है, बाकी रावण खुद कितना विद्वान था आप जानते हैं। अभी उन्होंने कहा था कि रावण के 10 सर है। एक कहने की बात है ये 10 सर। बाकी आप नॉर्मल इंसान को सोच के देखिए, आपकी डेली दिनचर्या को याद करो। अगर आपके सिर पर 10 सर हो तो आप कैसे चलेंगे, आप कहाँ जाओगे? खुद सोच के देखिए। कभी मुमकिन है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपकी दिनचर्या में आप दरवाजे से जाओगे, सोओगे, तो 10 सरों को कोई इंसान कैसे झेल सकता है? 2 सर भी अगर किसी बाई चांस इंसान के हो जाए तो वो कैसा दिखता है पता है? तो रावण जैसा विद्वान था ना, तो उसके जितना तो समझ लो कोई पूरे विश्व में नहीं था, इतना तगड़ा विद्वान था। शिव जी का व्याकरण है ना, किसी को भी याद नहीं है, किसी को भी। इतना तगड़ा क्या था, मैंने भी अभी बताया था बच्चों को काफी क्लासों में कि व्याकरण है शिव जी का समुद्र के समान विशाल है। उसमें से आधा गढ़ भरते हैं तो वो ब्रह्मा जी का बनता है, और उसके अंदर से मात्र एक सुई की नोक होती है ना, अगर वो उठाते हैं ना, वो पाणिनि की होती है। जो हम गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं, आज 10 साल से मैं पढ़ के आ रहा हूँ, फिर भी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, हम भी संस्कृत में परफेक्ट नहीं हुए। तो आपके जो सिलेबस में लगा है ना, वो उस बूंद के अंदर से भी कुछ नहीं है, मतलब हवा का झोंका भी नहीं है आपके पास में। तो वो पूरा व्याकरण जो था ना, वो रावण को याद था। रावण एक प्रकांड विद्वान था। और रही बात उनके चरित्र की, तो उनका लिखित था ये कि भाई राम के हाथों से रावण का वध होना है। वो उसने रावण ने खुद ने कहा था ये बात। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी होती है तो रामायण पढ़नी पड़ेगी, और रामायण आप पढ़ोगे नहीं, है ना। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में अजीब सा लगता होगा। भाई ज्यादा से ज्यादा आपको नोटिस करना चाहिए, अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, अपनी भाषा को देखो, अपने ग्रंथों को देखो। अगर इंसान डेली रामायण का एक पाठ पढ़ता है ना, तो उसके साथ जिंदगी में कभी बुरा नहीं होता है। और क्लियर की है, कभी भी हारेगा नहीं। हम राम की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, किसी ने आज तक राम के जैसा देखा है? भाई आज सभी, अगर कोई केस वेस हो जाए, अगर किसी 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है, तो भाई अगर अदालत जा रहा होता है ना, तो जाने से पहले कहाँ जाएगा? राम जी के मंदिर में। क्या बोलेगा? भगवान मेरे आज ये केस जिता देना। और शर्त किससे लग रहा है? मेरे भाई से। और राम की पूजा कर रहा है। राम ऐसा था क्या? राम के खुद के भाई कैसा था पता है ना? बस सेम यही सारी पॉइंट होते हैं कि भाई हम रावण को जलाना है, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं होता इतना बेहतर। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई रावण ने एक बुराई करी थी, उसके कारण उसका अंत हुआ और सच्चाई जीतती है। ऐसे ही सभी बच्चे अपने मन में, आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, उसको आज छोड़ना है और आज अच्छाइयों को मानते हुए, सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। तब जाके हमें जिंदगी में सफलता मिलती है। ये नहीं कि दशहरा जलाया, रावण को जलाया। रावण को जलाने से क्या हुआ? तो बस कितने हजारों साल पहले राम ने जला दिया, मार दिया, उसको हो गया। आपके जलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपका इतना उद्देश्य है कि अगर रावण जल रहा है तो उसके साथ आप अपनी बुराइयों को, अपने अंदर जितने भी नेगेटिव पॉइंट चलते हैं, अभी किसी ने कहा ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, एक एक पॉइंट को देख लो। क्रोध माने जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, ये सोच लो आज के दिन हम गुस्सा कम करना स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। मोह, किसी की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होना है। अहंकार, अपने अंदर कभी घमंड नहीं करना है। सारी बातें है ना, तो वही चीज आपको देखनी है, तभी ही दशहरा आपको मनाने के सक्षम होता है। और आज के दिन एक चीज को नोटिस कर लो कि हमारा ये सब्जेक्ट है, तो हमें आज से शुरुआत करनी है। विजयदशमी से तो हमें भी विजय
मिलेगी। अब पहले वालों के लिए तो राजाओं के लिए कहा है ना, वो सेम बात है भाई। वो जब भी चढ़ाई करते थे अपनी आज के दिन को रखते थे तो उनको अवश्य सफलता मिलती थी उस चीज में। तो आपके लिए तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि रावण की जैसे कहीं चढ़ाई करनी है राम की नहीं ना। तो आपको तो बस पढ़ाई का ध्यान रखना है, सभी बुराइयों को आज के दिन छोड़ना है, तब आपका दशहरा मनाना सक्षम होता है। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले एनजीए परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को, अध्यापकों को, इस क्षेत्रवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि हमारे एनजीए के जो छात्राएं हैं जिन्होंने कल स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियों का तरीका क्या है आपको बताया हुआ है, वैसे बजाएं। बनाइए एक लय बनाई ताली की। हाँ शाबाश। बहुत अच्छे, गुड। जैसे इन बच्चियों ने अपनी संस्था का, अपने माता पिता का एक जिला स्तर पर 17 व 19 वर्ष की आयु के अंतर्गत अपने माता पिता का, स्कूल का, अध्यापकों का नाम रोशन किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे सभी बच्चे एनजीए परिवार का नाम रोशन करें। आज विजयादशमी का त्योहार है। मेरे से पहले शायद बच्चों ने स्पीच दिया है, अध्यापकों ने स्पीच दिया है। विजयादशमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, जिसको दशहरा भी कहा जाता है, ये सभी बच्चे ध्यान से सुने। विजय का मतलब क्या होता है? जीतना। और इन बच्चों को मैंने आगे इसलिए बुलाया है कि इन्होंने भी जीत प्राप्त की है और एनजीए का नाम रोशन किया है। विजय दशमी का मतलब है जो पड़ाव होता है चंद्रमा के अनुसार 10वां दिन। अब बात आती है कि इस दिन लोग जो हैं रावण के पुतले को जलाते हैं, साथ में कुंभकर्ण और मेघकर्ण का पुतला भी होता है, उसको भी जलाया जाता है। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि क्यों जलाया जाता है? कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है कि दशहरे वाले दिन या विजयदशमी वाले दिन रावण का पुतला जलाया जाता है? यह कहां से, कैसे प्रथा शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, कब ये पहली बार हुआ, हम इसको जानने की कोशिश नहीं करते। वास्तव में क्या है? वास्तव में बुराइयों को जलाया जाता है। अपने अंदर की बुराइयों को जलाया जाता है। हम क्या बोलते हैं? रावण को जला दिया। रावण तो बहुत बड़ा ज्ञाता था, 4 वेदों का ज्ञाता था वो। लेकिन जब किसी को कुछ ज्ञान हो जाता है ना तो उसको अहंकार भी हो जाता है, मैं भी आ जाती है उसके अंदर। तो वही रावण में आ चुकी थी मैं, जो एक बुराई है।
और उस बुराई को खत्म किया गया था, उस बुराई को जलाया गया था, ना कि रावण को जलाया गया था। और आगे संदेश यही दिया जाता है कि हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए और उन पर अच्छाई की जीत हो, अन्याय पर न्याय की जीत हो, अधर्म पर धर्म की जीत हो और झूठ पर सच की जीत हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप क्या करते हो? झूठ बोलते हो हर रोज, आज मेरी कॉपी कर रहेगी, पेन कर रहेगा, एक दिन, दूसरे दिन फिर आप नहीं लेना चाहूंगा। त्योहार मनाने का फायदा है। अपने मन से, अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करो, उन पे जीत हासिल करो, अच्छाइयों की जीत। और मेरा यही संदेश है आज कि आप एक एनजीए के स्टूडेंट हैं, एनजीए के छात्र छात्राएं हैं, आप अच्छा करें, अपने अंदर से नेगेटिविटी, बुराइयां खत्म करें। और अच्छाइयां लेकर आए। जब तक आप में अच्छाइयां हैं, आप सच के मार्ग पर चल रहे हो, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका नाम दुनिया के अंदर रोशन होगा। आइंदा से आज सभी एक प्रण लें विजयदशमी वाले दिन कि हम किसी भी टीचर से पढ़ाई के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सच पे चलेंगे, सच के मार्ग पे चलेंगे। वास्तविकता बताएंगे, क्या हुआ, लाइट नहीं थी, वास्तविकता बताएंगे, कोई बात नहीं, बीमार हो गया, कोई बात नहीं, वास्तविकता बताएंगे। अपने अंदर दूसरे बच्चे को नीचा दिखाने का घमंड ना करें। घमंड के कारण कई बार बच्चा जो है 99% नंबर ले जाता है तो घमंड हो जाता है उसको भी, लेकिन एक पीछे बैठा छात्र, लास्ट बेंच पे बैठा छात्र फाइनल के पेपरों में आगे निकल जाता है। क्यों? ये भी एक घमंड की बात है। जो ज्यादा नंबर लेने वाले छात्र हैं वो भी ध्यान रखें। ऐसा होता है और वास्तविकता है, होता आया है। दूसरे बच्चों को कमजोर ना समझें, सिर्फ अपने मन के अंदर झाड़ें। हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं उनके ऊपर हमने जीत प्राप्त करनी है, उनको खत्म करना है और आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपके साथ आपके टीचर साहबान, अध्यापक अध्यापिकाएं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं, लेकिन उसका लाभ किसने लेना है? आपने। आप लाभ लीजिए। इस एरिया के अंदर आपको इतने अच्छे अध्यापक नहीं मिलेंगे, उनसे कुछ ना कुछ हासिल कीजिए, प्राप्त कीजिए, ताकि जिंदगी में आपके काम आए, आपके लक्ष्य में वो आपका मार्गदर्शक बने। ऐसा आज विजयदशमी के दिन प्रण कीजिए, तभी आप विजय प्राप्त करेंगे। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे किसी क्षेत्र में किसी तरह की बात हो, अगर विजय प्राप्त करनी है तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, बुराइयों को खत्म करो, अपने खुद का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आगे बढ़ते चले जाओ, अपने आप लक्ष्य हासिल हो जाएगा। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक संदेश देना चाहूंगा कि एनजीए के जितने भी बच्चे हैं वो
प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे किसी प्रकार का भी हो, उसमें आगे बढ़ें और हमेशा विजय प्राप्त करें। एक बार इन बच्चों के लिए दोबारा से आप ही इनकी जगह आएंगे एक दिन। और मेरी बात याद रखना, अगर आपने बुराइयों पर जीत प्राप्त कर ली, ईमानदारी से चले, तो आप भी स्टेज पे आएंगे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने विजय प्राप्त की है और आज इनको वहां से मेडल भी मिलेगा 3 बजे के बाद। और स्टेट लेवल पे बच्चे जाएंगे, सिलेक्शन होगा इनका, वहां से जीत के आते हैं तो आपको पता है कि एनजीए कैसा फंक्शन करता है। और इन बच्चों के साथ इनके माता पिता का, इनके अध्यापकों का, हमारे पूरे मैनेजमेंट यानी एनजीए परिवार का इनके साथ आशीर्वाद है कि ये राज्य स्तर पर भी जीत कर आएंगे 100%। दुआएं जिसके साथ होती हैं उसका भगवान भी साथ देता है। और अभी लास्ट में विजयदशमी त्योहार की, नवरात्रों की आप सभी को, आपके परिवार को, इस क्षेत्रवासियों को, अध्यापकों को एनजीए परिवार की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Your Excellency, our MD sir addressed you. In his addressing, he guided you the right paths to live the life. Negativities, challenges, evils come in the life, circumstances, obstacles, those are the part of the life. How we have to remove these all things and how we have to make our life meaningful. Have a big hand and welcome him on this auspicious day. Thank you so much. Your presence was much awaited, Director Sir. Now you have come. Some positive vibration has started to come and positive aura has started to come. Now, our 12th class standard students would perform Dandiya dance. Look at me. खुशियों संगे लावी हर घाए अयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए अयो हाय हाय आशानी केड़ो बिखराए उमंग भी छलकाते मन हरवे भी गुनगुनाए हाय 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 देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। भोली
awesome, marvelous, fabulous, very good performance our students of class 12th standard did in front of you. In a short time, they prepare themselves under the guidance of their teachers and they perform before you. So, whenever such opportunities come, one should not be away to take part in such activities. Many opportunities come before you students. You must also take part in such activities. झमझम नाचे नाचे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा और नाचो सारे पपी पेड़ पे आज नया स्टेप सीखे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा और नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां चाल सारा जहां थलपुरमा सुन ले ओ चोरियां झूमे नगरिया जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया हमारी यार तारी कमरिया थलपुरमा सुन ले ओ चोरियां झूमे नगरिया जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया हमारी यार तारी कमरिया न जाए
in English every day in the classroom, and this is how your efficiency will improve day by day. The reason is that if you will not speak or will not communicate in English, so your improvement will not be seen in the school criteria. The reason is that because you will have to improve your what? Positive thoughts, positive opinions, because it is a victory of the positive things on over the devil and demon things. Is that clear? So this is how you will improve your academic area and educational part. So for that, whenever the home assignment and class assignments will be given to you by the teachers, subject teachers in your classroom, that time you will be serious. And why you will be serious? Because positive thinking and positive thoughts are there with you always, with the blessings of the Ma Durga, with the blessings of the Lord. Is that clear? So this is how whenever you will come in the school, you will come in the school with the opinion which will be the positive. When you will come with the positive opinion, so your whole day will be in the positive way. You will not be negative in your part. So positivities are important. Why? The reason is that because you want to make your result and score 20 out of 20 or 80 out of 80 in the term examinations. Are you ready for that? Yes, sir. Exactly. When you will do hard work at your home as well as in the school, then after you will have a good score in your each and every subject. So this is your promise. And we are keeping promise with you all that every teacher is just doing hard work throughout the day and night. If I am just telling day and night, so how? Because in the night time the teachers especially, they are just doing a study, whatever the topics and whatever the contents are there in your book, they will go to the classroom and they will teach you proper way. They are just thinking about that, what kind of teaching method will be the perfect for you. So this is how just they are just going ahead. And I just tell you, keep communication in English is not very tough for you all, because I am just telling you, I want to give you the positive opinion. Do you agree with that? Whatever the positive opinion and the steps and the points, whatever I will tell you here right now in the assembly, you will follow it? You will follow it? Exactly. I love you, all of you. Why I am just loving you? Because you are just telling the response by saying yes, and this yes means what? YES. This is a positive opinion. This is a positive opinion. First thing, whenever you will get up early in the morning, you just pray to God and wash your body, and then after you touch the feet of the parents. Then after you will touch the feet of the parents and get blessed from the parents, then you get ready for the school. Then you come and you wish each and every teacher in the morning time by saying only good morning or Suprabhat. Good morning or Suprabhat. So this is how, whenever what kind of the languages you are just using in the school, you will be perfect to say by wishing all the teachers and all the students always throughout the session. And then after, what you will do? You will remain silence in the classroom. If suppose the teacher is coming, so that time you will be silent, and whenever the teacher is not there, the principal sir and the director sir is there to make the substitution classes. So that means what? On behalf of the main teacher, another teacher will take your class seriously and very efficiently. That time you are free to ask the questions just after the explanation of the teacher. Is that clear? You have 7 subjects or maybe the 6 subjects as per the classes. So this is how you are just learning so many things, and 4 skills are there where you are improving your technology. 4 skills means what? LSRW: listening, speaking, reading and writing. So in that way you are just improving your 4 skills. So by whom? Because the true teachers are there, those who are positive. Yes or no? Those who are positive, and you all students are also positive, not negative. Negative means 1 or 2 students are there, but they will improve. This is our expectation. This is our hope. We are hoping, we are expecting those who have the negative issues and negative problems, they will also improve the quality. Why? Because of today there is a Vijayadashami. You will keep blessed with yourself. No negative points will be over there from the next day or maybe from today. Yes or no? Are you understanding? Are you understanding my audible? Am I audible? So this is how you can learn. When you will finish your 7th period, you will be silence. The downward classes will be released and just get into the bus. Then after, the Hindi medium classes will come down. But that time, one more thing is very important: to wish the teachers, to wish the principal and to wish the directors also. By saying
What? Bye bye or goodbye? Bye bye or goodbye? बाय बाय. You can say goodbye, not bye bye, because when you will see that कि yeah, same age people are there, you can say bye bye, but to the teachers you will say goodbye. Is that clear? Because Britishers have given so many things we are learning and we have learned. Because negative points are we are not just taking, we are taking only positive opinion, because the educational parts had been improved by the Britishers so much. But right now, we Indian people are just developing and struggling to just make perfect the education part at any cost. So whenever you will go to your home, you will keep your bag in your place. Why I am telling this kind of thing? Because it is the necessary part of a child, of children, because you want to become an ideal student. Yes or no? Yes, this is how you will listen to the parents at home. You will take rest for 1 hour. You will lie down on the bed. Then after you will get up. You will wash your face. Then after you will sit for the 15 minutes and you will have some sprouts or maybe some snacks, milk. Snacks means what, you know? Not chips and kurkure. You will take what? Fruits. Sprouts means what? अंकुरित चने जो होते हैं, अंकुरित मूंग दाल जो होती है, अंकुरित क्या होते हैं और भी ऐसे अनाज होते हैं जिनको लेने से if you will just consume the sprouts, so your protein, your energy will increase day by day, and this is the most efficient thing. This is how you can increase your mental power and the physical power also. Then after what you will do? Then after you will play only for 1 hour. You will play only for 1 hour. Only 1 hour. Are you listening? Yes, sir. That means what? From 5 to 6. From 5 to 6. Okay. Exactly 6 p.m. you will come back to your home. You will face your mouth. You will just wash your leg. Then after you will keep rest only for 10 minutes. Then you do start for your education. And that education will be just associated with your home assignment. Whichever the lines are written in your diary, that you will open it. And you will check one by one. Because 7 subjects and 6 subjects home assignments are clearly written by the signature of the class teacher or maybe by the last teacher. Yes or no? So this is how your parent will be also sitting with you. Maybe your father, maybe your mother will be over there to check out your home assignment. And you will clear your home assignment one by one by writing, by reading, by all 4 skills. That means what? LSRW. Because it is very compulsory. And this is how, because many of the students still, those who are just admitted newly, their reading power is so weak. Why? What is the reason behind of it? Because in the previous school you did not follow the study materials. The reason is that you never read any book in English, whether it may be in Hindi, whether it may be in Sanskrit. The reason is that this is the main reason you are just facing so many problems, a lot of problems in this school, because whenever the parents are just calling to the teachers, they are just telling only one thing, that my child is just weak in reading, Hindi books reading. Why? Why? I am questioning WHY, a long question mark. The reason is that because you are not doing hard work at home. Because you will have to take the book when you will just do study. Your writing work must be completed within 1 hour. Then reading work will be started for 30 minutes. 15 minutes for Hindi, 2 pages, and 15 minutes for English, 2 pages. Is that clear? Will you do that or not? Say yes or no. Because today is the only day you are just keeping promise to the principal sir and to the management committee and also to the teachers. So this is how you will have to do hard work and struggle. Then after you will have a good result, and which will be over 95%. Are you agree with that? Yes, sir. Okay. Then after what you will do? You will do a start which is really very important, that is memorizing. Memorizing का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड होते हैं. There are 2 words, remember and memorizing. Remember का मतलब होता है किसी को याद किया मैंने, व्यक्ति को या वस्तु को या किसी चीज को. Whatever the things what I am just remembering, that is separate thing. But only for the student, that is the most important. That is what? Memorizing. Memorizing का मतलब होता है कि लिखी हुई बातें, लिखे हुए वो प्रश्नों के उत्तर, लिखी हुई वो सारी चीजें जो विषय के टीचर्स ने आपको दिए हैं आपके फेयर कॉपीज में. Whatever the things are given by the subject teachers in your fair copies,
which will be in any form, which will be maybe fill in the blanks or MCQ or short type of question answers, long type of question answers, you will memorize just after the correction and just after the signature of the subject teacher. Is that clear? So this is how for 1 hour or maybe 1.5 hours or maybe 2 hours. That means according to the standard you will increase your time. And I tell you, those who are just appearing for the board examination, they will give exactly 4 to 6 hours every day. Will you give every day 4 to 6 hours? Just raise your hand. Those who are sitting and appearing for the board examination, class 5, 8, 10 and 12. Raise your hand. Are you promising? Are you promising? Yes, sir. My voice is louder. Are you promising? Yes, sir. Are you promising? Yes, sir. Yes. With the good opinion and with the good hope, you are just promising to the principal, you will do study for continuously 4 to 5 hours and 6 hours. There is no limitation for the study materials. And this is how you will keep all the answers in your mind, because your communication, your efficiency in the writing, in the reading, in each and every skill you will improve. And this is how just exactly 11 to 2 a.m. you will lie down, you go to your bed. Is that clear? Not before 11 you will go to the bed. Not before 11. I am just talking about from class 5 to 12th. Not before 11. And whatever the down classes, they will not lie down before 10 p.m. Before 10 p.m. Before 10 p.m. ये जो करेंगे क्लास फर्स्ट से लेके 5 तक, उनको 3 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम कितना है उससे 1 सेकंड कम कर लीजिए, यानी कि 2 घंटे 55 सेकंड, या बोल सकते हैं कि 59 सेकंड्स तक पढ़ना है. पढ़ेंगे आप लोग? Yes or no? Okay. I am just talking about the nursery, LKG and UKG. Class teachers are there. Whatever the time will be comfortable for them, they will do study and hard work. And you are just keeping promises to the principal right now over here on the day of the Vijayadashami. And we are expecting, yes, you will improve your education part, your technology, because we are thinking every moment ki how we can help you, how we can assist you, so that you will have the good education in your part. Because this school will be in the number 1 position. And how these girls are doing the good result and bringing the good result by just playing the athletics, where hurdle race are there, normal races are there. They are doing so much hard work. Yesterday in the evening time when they were sending the videos, I was just watching and I was just thinking and I was blessing to the God ki yes, those who are playing in the field, they will achieve the gold medal. And that happened. That happened. Why? Because I blessed to God with good hopes. Whenever you will also with good hopes, you will just bless yourself, then you will be in the number 1 position. Yes or no? Yes, sir. So I will not keep stuff myself. I will be here up to that, and hopefully whatever the statements I have told you, you will follow it very carefully, very efficiently, and you will be the best teacher. Whatever the dream you are thinking, I just tell you and I bless you, and all the behalf of the teachers I am just telling you, blessings are there with you, and directors are also keeping blessings to you. Yes, whatever the dream you are observing, your dream will come true. Because we can't forget the statement which is said by your former president, a dream is not a thing that you see while sleeping, a dream is a thing that does not let you sleep. Thank you so much. गुड मॉर्निंग ऑल स्टाफ, डियर छात्र और छात्राएं, आज विजयदशमी का त्यौहार है, वो क्यों मनाया जाता है वो सर ने आपको बता दिया, बच्चों ने बता दिया. अब कुछ पॉइंट हैं वो आपको बताते हैं जो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट के जीवन में, छात्र के जीवन में. तो उनके अंदर पॉइंट है, पहला पॉइंट, आपके 10 बुराइयां हैं, वो 10 बुराइयों को आप, हर एक इंसान के अंदर बुराई होती है, उन 10 बुराइयों को आप छांटिए और उनको अलग करने की कोशिश कीजिए. मान लेते हैं आपका पहला पेपर होता है, उस पेपर के अंदर कोई कमी रह जाती है, उस कमी को दूर कीजिए आप. और कोई भी समस्याएं आपको और भी पढ़ाई से संबंधित होती है, वो समस्या है तो समस्या को आप विजय पाइए. विजयदशमी का त्यौहार और भारत के अंदर जो त्यौहार मनाए जाते हैं, वो त्यौहार का एक ही मकसद होता है कि कुछ अच्छा सीखना उससे, या कुछ मोटिवेट करना है अपने लिए. ये आप अपने अंदर कुछ अच्छा कीजिए. और फिर बात करते हैं विजयदशमी के अंदर क्या मान्यता है. इसके अंदर जो जोधपुर का मंडोर और मध्य प्रदेश का मंदसौर, वहाँ पे रावण की पूजा की जाती है, रावण का दहन नहीं होता है.
और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर बसरक नाम की जगह के अंदर वहाँ पे रावण का दहन नहीं होता है। मतलब ये मान्यता है वहाँ की, क्योंकि वहाँ से उनके पिताजी की याद जुड़ी है और वहाँ से उनका जन्म भी जुड़ा है। और मंडोर के अंदर जो मनोदरी थी रावण की जो धर्मपत्नी, उनका गांव मतलब उनका रावण का ससुराल है वो वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे दहन नहीं होता है। ये दहन की एक ही मान्यता है कि इसके अंदर आपकी बुराई है, जो भी बुराई है आपके अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर बुराइयाँ होती है और उन बुराइयों को आप दूर करने की कोशिश कीजिए। हर एक त्योहार आपको यही सिखाता है कि कुछ अच्छा कीजिए अपने अंदर। राम के भी कुछ दोहे हैं, मैं सुना देता हूँ आपको। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने अंदर ईमानदारी इतनी रखिए कि कोई भी काम हो, जिस लक्ष्य के पीछे आप भटक रहे हो या काम कर रहे हो उससे दूर जा रहे हो, तो उनके अंदर सुधार कीजिए अपने अंदर। हर एक फेस्टिवल यही कहता है कि कुछ ना कुछ सुधार करें। आप सभी सुधार करने के पक्ष में हो? ध्यान रखना, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।